साथियों, आज हम बात करेंगे अन्ना हजारे जी की। साथियों, आपको याद होगा कि जन लोकपाल बिल का आंदोलन हुआ था दिल्ली में और उसके बाद आप पार्टी बनी। इस आंदोलन से अन्ना हजारे जी जन जन की पहचान बन गए। साथियों, आप जानते हैं कि अन्ना हजारे जी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुल 20 पुरस्कार या अधिक प्राप्त हुए। इससे अन्ना हजारे जी की समाज सेवा, उनका जीवन समाज सेवा में रत रहा, यह पहचान मिलती है। साथियों, अन्ना हजारे जी का पूरा नाम किशन बाबूराव हजारे है। इनका जन्म 15 जून 1937 को एक भारतीय परिवार में हुआ। ये भारतीय समाजसेवी हैं। अधिकांश लोग उन्हें अन्ना हजारे के नाम से भी जानते हैं। सन 1992 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अन्ना हजारे का जन्म, जैसा कि मैंने बतलाया, कि 15 जून 1937 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के रालेगन सिद्दी गांव के एक मराठा किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बाबूराव हजारे और मां का नाम लक्ष्मीबाई हजारे था। साथियों, उनका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। उनके पिता मजदूर थे। दादा जो है वो सेना में थे। दादा की तैनाती बिंगनगर में थी। वैसे अन्ना के पूर्वजों का गांव अहमदनगर जिले में ही स्थित रालेगन सिद्दी में था। दादा की मृत्यु के 7 वर्षों बाद अन्ना का परिवार रालेगन आ गया। अन्ना के 6 भाई हैं। परिवार में तंगी का आलम देखकर अन्ना की बुआ उन्हें मुंबई ले गई। वहां उन्होंने 7वीं तक पढ़ाई की। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद सरकार की युवाओं से सेना में शामिल होने की अपील पर अन्ना 1963 में सेना की मराठा रेजिमेंट में ड्राइवर के रूप में भर्ती हो गए। अन्ना की पहली नियुक्ति पंजाब में हुई। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अन्ना हजारे खेमकरण सीमा पर नियुक्त थे। 12 नवंबर 1965 को चौकी पर पाकिस्तानी हवाई बमबारी में वहां तैनात सारे सैनिक मारे गए। इस घटना ने अन्ना के जीवन को सदा के लिए बदल दिया और उसके बाद अन्ना समाज सेवा में लग गए। इसके बाद उन्होंने सेना में 13 और वर्षों तक काम किया। उनकी तैनाती मुंबई और कश्मीर में भी हुई। 1975 में जम्मू में तैनाती के दौरान सेना में सेवा के 15 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। वे पास के गांव रालेगन सिद्दी में ही रहने लगे और इसी गांव को उन्होंने अपनी सामाजिक कर्मस्थली बनाकर अपने जीवन को समाज के लिए लगा दिया और समाज सेवा में जुट गए। साथियों, उन्होंने अपनी जमीन, सारी जमीन बच्चों के हॉस्टल के लिए दान कर दी और अपनी जो पेंशन का सारा पैसा था वो समाज के विकास के लिए समर्पित कर दिया। वे गांव के मंदिर में रहते हैं और हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए बनने वाला खाना ही खाते हैं। साथियों, इनका पूरा जीवन समाज को समर्पित रहा। अन्ना जी ने समाज के लिए अनेक आंदोलन किए, लेकिन कुछ आंदोलन इनके पूरे भारत में मशहूर हुए, जो इस प्रकार हैं। महाराष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन 1991। 1991 में अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा की सरकार के कुछ भ्रष्ट मंत्रियों को हटाए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी। साथियों, दूसरा मशहूर हुआ सूचना का अधिकार आंदोलन। यह 1997 से 2005 तक चला। 1997 में अन्ना हजारे ने सूचना का अधिकार अधिनियम के समर्थन में मुंबई के आजाद मैदान से अपना अभियान शुरू किया। 9 अगस्त 2003 को मुंबई के आजाद मैदान में ही अन्ना हजारे आमरण अनशन पर बैठ गए। 12 दिन तक चले आमरण अनशन के दौरान अन्ना हजारे और सूचना का अधिकार आंदोलन को देशव्यापी समर्थन मिला।
तीसरा, 2003 में महाराष्ट्र का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। साथियों, 1991 के बाद दूसरी बार 2003 में अन्ना ने कांग्रेस और एनसीपी सरकार के 4 मंत्रियों सुरेश दादा जैन, नवाब मलिक, विजय कुमार गावित और पद्म सिंह पाटिल को उनके भ्रष्टाचार के बातों को लेकर उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी और भूख हड़ताल पर बैठ गए। इसके बाद आता है साथियों, जैसा कि सब लोग जानते हैं, जन लोकपाल विधेयक आंदोलन 2011। जन लोकपाल विधेयक नागरिक लोकपाल विधेयक के निर्माण के लिए जारी है आंदोलन अपने अखिल भारतीय स्वरूप में 5 अप्रैल 2011 को समाजसेवी अन्ना हजारे एवं उनके साथियों के जंतर मंतर पर शुरू किए गए अनशन के साथ आरंभ हुआ। साथियों, इन्हीं समाज सेवा के कारण इन्हें 20 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से या उससे अधिक से नवाजा गया। आज अन्ना जी को, किसान बाबूराव हजारे जी को भारत का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। वो एक गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। उनका जीवन समाज के प्रति समर्पित है। जो कुछ उनके पास था समाज सेवा में उन्होंने सब कुछ लगा दिया। ऐसे थे किशन बाबूराव हजारे, ऐसे हैं किशन बाबूराव हजारे जिन्हें हम अन्ना हजारे के नाम से भी जानते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।